नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। उम्मीद है आप सभी ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लगा लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उसका डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साधारणतः लेखक में कौन सी अशुद्धता पाई जाती है? तो इसमें जो है हमारा वह वर्तनी जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो यह जो है ओज से है। किससे? ओज से। निम्नलिखित में से काव्य दोष नहीं है। तो काव्य दोष जो दोस्तों इसमें ऑप्शन के अनुसार कौन है? तो वाचाला तत्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या जो है 33 है। कितनी? 33। अगला प्रश्न है, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो समान आसन्न और संगीत भूतकालों के किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ने, किसका? ने का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा शुद्ध हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सारा राज उसकी थाती है। और दोस्तों, पीडीएफ को टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करके डाउनलोड करके ही लगाइए। उससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन हिट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आगे प्रश्न का जो कलेक्शन है ये सामाजिक विज्ञान का वो बहुत अच्छा है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। योगी का पर्यायवाची है। तो योगी का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो योगी का जो हमारा पर्यायवाची हो जाएगा वो तपस्वी हो जाएगा। क्या? तपस्वी। वे शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पूर्व अर्थ को बदल देते हैं कहलाते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं? तो वे जो है उपसर्ग कहलाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो मनावतर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवयव का कौन सा शब्द नहीं है? तो अवयव का जो शब्द कौन सा दोस्तों? तो इसमें जो विचारादि, क्या? विचारादि बोधक। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाउंड आउट फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा एरर हो जाएगा? तो इसमें जो हमारा आर नॉट वर्थ सिंगिंग। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह गलत है। अगला प्रश्न है, फाइंड द विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एन एरर। तो इसमें जो एरर फाइंड करने का रहा दोस्तों, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इसमें सही हो जाएगा। इसमें कोई एरर नहीं है। चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांसिशन, इसमें जो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा चेंज। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चूज द विच वन अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। हरास, तो इसमें जो है दोस्तों फ्लैटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें जो है दोस्तों 15 नंबर में जो हमारा हुआ सी जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था? तो भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाला जो प्रथम राजा था वो गुप्त था। कौन? गुप्त। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। अगला है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो भारत में जो बीबी का मकबरा है और औरंगाबाद में, यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। जिसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। और औरंगजेब की पत्नी ने के कहने पर ही ताजमहल का औरंगजेब के जो पत्नी है, औरंगजेब ने जो निर्माण किया था वो ताजमहल से प्रभावित होकर करवाया था। और इसे जो है और बीबी के मकबरा को ताजमहल का फूहड़ नकल या भद्दी नकल भी कहा जाता है। बात करें फतेहपुर सिकरी के, तो फतेहपुर सिकरी को जो है दोस्तों अकबर ने बसाया था। किसने? अकबर ने। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो बियर तथा बुल का जो शब्द है दोस्तों इसका जो है शेयर बाजार में प्रयोग होता है। किसमें? शेयर बाजार में।
भारत में राज्यों का राजस्व सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? तो भारत में सबसे अधिक जो राजस्व प्राप्त होती है तो वह बिक्री कर से होती है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध थे? तो स्वामी विवेकानंद जो है दोस्तों वह कब 1896 के शिकागो सम्मेलन में जो वह प्रभावित हुए, मतलब विख्यात हुए थे। और जो यह प्रथम हिंदू धर्म सम्मेलन था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो थे दोस्तों वो गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सबको पता होगा नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला है हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया था? तो हिरोशिमा पर दोस्तों एटम बम जो है वो 6 अगस्त को गिराया था। एवं नागासाकी की बात करें तो वह 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हेमलेट कप किस खेल से संबंधित है? तो बात करें दोस्तों हेमलेट कप की तो यह जो है टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक जो है यह पियर डी कुबर्टेरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन के अनुसार जो हमारा हो जाएगा भारतीय आर्थिक सेवा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा के लोगों को जो दोस्तों वह किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऑप्शन के अनुसार जो हमारा सही हो जाएगा वह लोहा की जानकारी नहीं थी। क्योंकि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास है जो दोस्तों इसके जो लेखक है वह शरतचंद्र चटर्जी है। कौन? शरतचंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे वो के.आर. नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक कहाँ स्थित है दोस्तों? तो विश्व बैंक जो है वो हमारा वाशिंगटन डीसी में है। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा के समानांतर जो काल्पनिक रेखा है उसे हम लोग जो है दोस्तों अक्षांश रेखा कहते हैं। अजंता की चित्रकलाओं की कथाएं चित्रित है। तो अजंता की चित्रकलाओं में दोस्तों यह किसकी कथा चित्रित है? तो इसमें जो है जातक यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति जो है दोस्तों क्या है? तो मुद्रास्फीति जब महंगाई बढ़ती है उसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी मूल्यों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो भारत में सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है वो कौन है? तो वो जो है हमारा वह संथाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है दोस्तों ये कटक में है। कहाँ? कटक में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी शहर के नाम से जो है हम दोस्तों राजस्थान के जयपुर को जानते हैं। हरिसेन किसके राजकवि थे? तो दोस्तों बात करें हरिसेन की तो हरिसेन जो दोस्तों वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के। अगला है ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो यह जो है दोस्तों यह तापमान को घटाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा धर्म के 3 रत्नों को शामिल नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों मुक्ति जो है शामिल नहीं है। अगला हमारा जैन तीर्थकर महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर शरीर का त्याग किया था? तो जैन तीर्थकर महावीर ने जो दोस्तों यह पावापुरी में कहा था। क्या? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में दोस्तों बुद्ध धम्म संघ अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह शामिल नहीं है।
अगला है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन? तो सबसे प्राचीन वेद जो है दोस्तों वो ऋग्वेद है। कौन? ऋग्वेद है। अगला है न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न किस स्थान पर होगा? तो यह जो है किस स्थान पर होता है दोस्तों? तो यह जो है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? तो वह हमारे एकल नागरिकता प्रदान करता है। निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो दोस्तों वह किसका नहीं मिलता? तो गन्ना का स्रोत जो नहीं मिलता है। अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो अकबर ने जो दोस्तों किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो ऑप्शन के अनुसार जो है दोस्तों वो हमारा पुराना किला सही हो जाएगा। यानी आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था। निम्न में से किस गुरु ने पंजाबी बोलचाल की भाषा में गुरुमुखी लिपि लिखी है? तो गुरुमुखी लिपि जो है किसने के द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है गुरु अंगद देव के द्वारा लिखा गया है। अगला है गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जो सबसे बड़ा प्रतिपादक जो है मराठा साम्राज्य के किनको माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य के बाजीराव प्रथम को माना जाता है। अगला है ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ताजमहल का जो डिजाइन है दोस्तों उस्ताद ईसा ने कहा था, तैयार किया था। वह पहला सिपाही जिसने ग्रीस वाला कारतूस उपयोग में लाने से इनकार कर दिया और एक सहयोगी की हत्या कर दी, वह कौन थे? तो वो जो थे दोस्तों कौन? मंगल पांडे थे। अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है दोस्तों यह जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी कि अकादमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो हमारा वह सिनेमा जगत में दिया जाता है। निम्न में से किसने 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन में हमारा संसद के सामने बजट को रखवाना, यह किया जाता है दोस्तों। राज्यसभा का विघटन, यह दोस्तों ये गलत है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है? तो वंदे मातरम गीत की जो रचना है वह किसने की है? तो जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थी। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। और बताइएगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी ने कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है पीवॉट किस खेल से संबंधित है? पाइवॉट। तो पाइवॉट जो है दोस्तों यह जो हमारा वह जूडो से संबंधित है। किससे? जूडो से संबंधित है। अगला है सुल्तान महमूद गजनबी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया था? तो गजनबी द्वारा जो भारत पर पहला आक्रमण किया गया था वह सन 1000 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में जनांकी में सबसे बड़े विभाजन का वर्ष है? तो भारत के जनांकी में जो सबसे बड़ा विभाजन हुआ था वह कब हुआ था? तो वह जो हमारा हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज तथा आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? तो यह जो है उन्होंने सिंगापुर में बनाई थी। कहाँ? सिंगापुर में। आगे साइंस का प्रश्न दोस्तों, साइंस के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो में कुछ सुझाव की आवश्यकता है या कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, कमेंट में जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। इससे हम लोग को ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छा अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें और इम्प्रूव कर सकें, ताकि डिस्कशन बहुत ही अच्छा व्यापक तरह से हो। निम्नलिखित में से कौन से अणु एक घटक नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों हमारा यूरेसिल। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है?
तो नाइट्रोजन के अस्थिकरण के लिए जो है नाइट्रोजन आवश्यक होता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो बात कर दोस्तों प्रकाश सिद्धांतों की, तो यह जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करते हैं। एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण यह रंग है जिससे वह क्या, तो वह जो है दोस्तों परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देती है? तो मरीचिकाएं जो है दोस्तों यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के निम्न में से कौन सी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? तो यह जो है कौन सी, तो नीली जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, जब एक पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो इसका गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो क्या हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा दोस्तों वो 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, मैक शब्द का किसकी गति मापने के लिए किया जाता है? तो मैक का जो उपयोग है दोस्तों वह किसके गति को मापने के लिए किया जाता है? तो वह हवाई जहाज की गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से एक हाइड्रोजन गुब्बारा सरलता से उठा सकता है क्या? तो यह जो है दोस्तों यह 1 किलो से थितलस पंख। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? तो मानव नेत्र का भाग जो दोस्तों फीमर नहीं है। फीमर जो है दोस्तों ये जांघ की हड्डी, क्या जांघ की हड्डी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 200 जूल आ जाएगा। अगला है, ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है। तो ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है कि दोस्तों कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही है। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कुल प्रतिबिंब बनेगा कि क्या? तो कुल जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वह अनंत पर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। केपलर का नियम संबंधित है। तो केपलर का जो नियम है दोस्तों वो ग्रहों की गति से संबंधित है। निम्न में से कौन सी बीमारियां एक उपवर्तित जीन के कारण होती है, या जीन के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो ऑप्शन के अनुसार जो दोस्तों हमारा सही यानी हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एवं थैलोसीमिया, ये तीनों के तीनों जो है जीन से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस फसल का योग खाने वाला एक फल है? किस फसल का खाने योग्य भाग एक फल है? तो खाने योग्य फल एक भाग जो है दोस्तों ये कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार हमारा नारियल जो है यह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसंख्या तथा अनुभार एक समान है? तो अनुसंख्या तथा अनुभार जो है वो समान है दोस्तों, किसके हैं? तो वो हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पानी में खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो पानी में जो खारापन होता है दोस्तों वह किसके घुलनशील के कारण होता है? तो वह जो होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो परजीवी नहीं के बाद दोस्तों तो मक्खी जो हमारा परजीवी नहीं है। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे बाहर निकाली जाती है? तो मलेरिया की दवा जो है दोस्तों सिनकोना के पौधे से निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पौधे में कार्बनिक पदार्थ का परिवहन होता है। तो पौधे में कार्बनिक का पदार्थ का परिवहन क्या होता है? तो यह जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? तो शरीर का जो ताप नियत रखती है वह हमारा हाइपोथैलेमस रखता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चमड़े के जूते पर वर्षा ऋतु में कई बार हरे रंग का रेशेदार पदार्थ जम जाता है, यदि जूते की देखभाल ना हो तो यह किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है दोस्तों? तो यह जो होता है नीला हरा कवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो वायरस से कौन सा रोग नहीं होता दोस्तों? तो यह जो हमारा टाइफाइड नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है,
बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि, तो बर्फ जल पर क्यों तैरती है, तो यह जो है दोस्तों यह जल से हल्की होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो गाय के दूध में जो दोस्तों वह विटामिन बी की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी बीमारी अनुवांशिक है, तो ऑप्शन के अनुसार एनीमिया जो है दोस्तों वह सही हो जाएगा। अभी हम लोग ने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया जो है जीन रिलेटेड बीमारी है। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है क्या, तो H5N1 जो है दोस्तों यह क्या पैदा करता है, तो यह जो है बर्ड फ्लू करता है। क्या, बर्ड फ्लू करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अनुवांशिकों को नियंत्रण करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द का किसने दिया था, तो जीन जो है दोस्तों वह किसने दिया है, तो जीन शब्द जो है वह जोहानसन ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इम्यूनोजेस्टिक्स एक तकनीक है जो संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो यह जो दोस्तों यह भ्रूण के लिंग परीक्षण से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे गणित का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताया, आप लोग को अगर वीडियो में ही सोल्यूशन चाहिए तो बोलिएगा, तो अगले वीडियो से बना देंगे। लेकिन रिस्पांस आप लोग कुछ ज़रूर दीजिए। अगर सिर्फ हम अभी आंसर बता दे रहे हैं, इस प्रश्न को 91 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो हो जाएगा 5% हो जाएगा। 92 को अगर सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा। 93 को सॉल्व करिएगा तो 93 को सॉल्व करने के बाद 6/5% की वृद्धि होगा। अब 94 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 58 मिनट हो जाएगा। अब 95 को सॉल्व करेगा तो 95 को सॉल्व करने के बाद 42 आंसर आएगा। अब 96 को सॉल्व करेगा तो 96 का आपका 12 आंसर सही हो जाएगा। 97 को सॉल्व करेगा तो इसका जो जाएगा 9 वर्ष। 98 को सॉल्व करेगा तो इसका जाएगा 20%। एवं 99 को सॉल्व करेगा तो इसका जो हो जाएगा 5%। एवं 100 को सॉल्व करेगा तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों वह 4/3 मिनट में। सी ऑप्शन नंबर सही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो नए को चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इसी तरह का डेली सेट डिस्कशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाला था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।